बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाइना की जानिब से रिसेंटली जो अपने नए नक्शे जारी किए गए हैं, जिसके अंदर अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख समेत बहुत सारे इंडियन कंट्रोल्ड इलाके शामिल किए गए हैं। अब मैं इंडिया के इलाके नहीं कह रहा हूँ, इंडियन कंट्रोल्ड इलाके कह रहा हूँ। दोनों टर्म्स में फ़र्क है। असल में इंडियन इलाके अलग है, इंडियन कंट्रोल्ड इलाके अलग है। जिन इलाकों पे चाइना ने क्लेम किया हुआ है या जिन इलाकों को चाइना ने अपने नक्शे के अंदर ऐड किया हुआ है वो इंडियन कंट्रोल्ड इलाके तो हैं, लेकिन इंडियन इलाके नहीं है, क्योंकि डेकेड से लेके वो डिस्प्यूटेड इलाके हैं। अब बहुत से इंडियन एनालिस्ट ऐसे अक्सर जिनको इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आ रही कि इसका मफ़हूम क्या है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। लेकिन कुछ मैं देख रहा हूँ बड़े इंडिया के जो सीनियर और संजीदा एनालिस्ट हैं उनको समझ में भी आ रहा है। वैसे उनकी तादाद कम होती है, लेकिन ऐसे लोग हैं ज़रूर वहाँ पर जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये हुआ क्या है। असल में चाइना ने पहले इन इलाकों पर क्लेम किया हुआ था कि ये हमारे हैं, लेकिन जब आप ऑफिशियल मैप के अंदर उनको इंक्लूड कर देना तो इसका मतलब ये है कि आपने सॉवरेनिटी उनके ऊपर जता दी कि ये हमारे हैं। अब अगर कल को वो इन इलाकों के अंदर घुस के आते हैं तो इसका मतलब है कि उनके कानून के हिसाब से इट विल बी परफेक्टली लीगल थिंग। ये किसी दुश्मन के टेरिटरी में नहीं घुस रहे या इंडिया के टेरिटरी में नहीं घुस रहे, वो अपने ही इलाके के अंदर आ रहे हैं जो कि उनके नक्शे में शामिल है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ये जो मैप के अंदर डाल दिया ना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इसका मतलब है कल को फौजें घुस के आएंगी ना तो वो कोई एग्रेशन नहीं होगा इंडिया के ऊपर, वो असल में अपने एरिया के दिफा में अपने इलाके के अंदर घुस रहे होंगे। सबसे खतरनाक बात ये हुई है कि इस डेवलपमेंट को काफ़ी दिन गुजर गए। ये जो नया मैप आया है काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन दुनिया के शायद ही किसी मेजर मुल्क ने कंडेम किया हो इस वाक़ये को, या शायद ही किसी ने कहा हो कि हम इंडिया के साथ हमदर्दी रखते हैं। ये सबसे ख़तरनाक है। उन्होंने ये इलाके मैप में डाल दिए ना, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चिंताजनक बात है। अब यूरेशियन टाइम्स में इंडिया की एक आर्मी के बड़े टॉप ऑफिशियल है, रिटायर्ड, उन्होंने आज लिखा है कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं और इंडिया को क्या तब्दीलियां अपनी फॉरेन पॉलिसी में और चाइना के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसमें क्या तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए, इस पे उन्होंने लिखा है। अब वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या नहीं है इस पे तो बाद में बात करते हैं। पहले ज़रा ये देख लीजिए कि उन्होंने सुझाव क्या दिए अपनी गवर्नमेंट को। ये आर्टिकल असल में लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर साहब ने लिखा हुआ है, जो कि रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी में। वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी रह चुके हैं, आला ओहदे पे फाइज थे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जंक वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट तिब्बत एंड ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट टू पुश बैक बीजिंग, एक्स इंडियन आर्मी जनरल। यानी ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का मतलब है कि जो जिंगजियांग के मुसलमानों के बारे में आप सुनते रहते हैं, तो ये जो इलाका था जिंगजियांग, असल में इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि तुर्किस्तान नाम का एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। ये फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके अंदर आज का जो सेंट्रल एशिया है उसका बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसके अंदर जिंगजियांग का भी बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो जिंगजियांग का इलाका जो है उसमें ईस्ट तुर्किस्तान शामिल है। तो वहाँ पर एक मूवमेंट है जिंगजियांग के मुसलमानों की, एक अलहदगी पसंद मूवमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करें और दूसरा वन चाइना पॉलिसी ख़त्म करें ना। वन चाइना पॉलिसी मीन्स ताइवान को मुल्क तस्लीम कर लें। ये दो सुझाव उन्होंने दिए हुए हैं। कहते हैं कि दी न्यू स्टैंडर्ड पॉलिटिकल मैप रिलीज्ड रिसेंटली बाय चाइना शोज अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, ताइवान एंड द एरिया enclosed by an extended 9 dash line as its integral part. The difference between China's old position and the new one is that areas that were high-hurt part of its territorial claims are now being shown sovereignty to it. It has specific direct implications. वो जो मैंने बात की कि पहले आप यूँ समझे क्लेम था, लेकिन अब ये सॉवरेनिटी का मसला है। सॉवरेनिटी का मसला यूँ है कि फ़र्ज़ करें कि आप म्यांमार से हैं और अगर कोई ये कहे कि जी मेरा ये जो चिन इलाका है, चिन जो रियासत है म्यांमार की, वो हमारी है, और अगर वो उसको मैप के अंदर भी डाल दे कि ये हमारे ऑफिशियल, तो ये सॉवरेनिटी का मसला हो जाता है उसके लिए ना। इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में वो मजीद कहते हैं कि फर्स्टली एनी एक्शन टेकन बाय चाइना इन दीज एरियाज इज लीगली इंटरप्रेटेड
Secondly, using force in these areas will be justified as it amounts to defending, regaining Chinese sovereign territory. Thirdly, it is a lawfare based on the fabricated history toolkit of the Chinese three warfare strategy. Fourthly, it sets the stage for it to take action by force against India or Taiwan at a time of its choosing. Fifthly, Chinese laws will be applicable in these areas, and those who are in these areas, pass through these areas, will be deemed to be under the jurisdiction of चाइनीज लॉ। साफ साफ इसका मतलब यह है कि चाइना सिर्फ वक्त का अब जो है वो इंतजार कर रहा है कि दुरुस्त वक्त आ जाए और वो इसको फौजें भेज के और एनेक्ट कर दे, दैट्स इट। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये असल में इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वॉर के लिए वो तैयार है, तो इसीलिए उन्होंने ये लास्ट असल में जो फॉर्मेलिटीज होती है ना इस तरह की तभी पूरी की जाती हैं जब आप तैयार होते हैं, वरना अगर आप पहले से तैयारी नहीं है और अगर आप सडनली दूसरे के कंट्रोल के एरियाज को अपने मुल्क के अंदर शामिल कर दें तो लॉजिकल बात नहीं होती। असल में चाइनीज सिग्नलिंग दे रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर द वॉर। नाउ आते हैं इस बात पे कि क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है ये जो सुझाव दे रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी को आप गिव अप करें और फिर आप तिब्बत पर जो चाइना का क्लेम है उसको गिव अप करें, फिर आप जनाब ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे? मतलब अगर आप समझते हैं कि भाई हम उसको वेपन सप्लाई करेंगे मिलिटेंसी के लिए तो आपका नॉर्थ ईस्ट किधर जाएगा? फिर वो तो पहले ही कई मरतबा कह चुके हैं, अगर आपने तिब्बत का नाम लिया तो फिर आपका नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा आपके हाथ से। पहले ही कई मरतबा आप ग्लोबल टाइम्स में भी इस पे छपा हुआ, कई मरतबा उनके एनालिस्ट इस पे कहते रहते हैं कि हम फिर मॉरली आज़ाद होंगे उनको सपोर्ट करने में, नॉर्थ ईस्ट वालों को। वो कश्मीर के अंदर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे उसको, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर वो हैं, आप नहीं है। तो आप असल में वीक पिच पे हैं, आप ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर नहीं सकते इस तरह, और तिब्बत की इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर नहीं सकते। वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये ऑप्शन जो है ना खारिजुल इम्कान है। मेरे ख्याल से इसका काउंटर जो था ना वो ये था सिर्फ कि इंडिया को भी इसी तरह का कोई मैप इशू करना चाहिए था और अक्साई चिन्ह उसमें दिखा देते आप एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा ही जवाब देना चाहिए था अगर उनको वाकई जवाब देने के लिए इंडिया सोच रहा था कि भाई मुझे जवाब देना है। असल में वहाँ विल नहीं है। मोदी सरकार जो है वो थोड़ा सा डरपोक किस्म की गवर्नमेंट है चाइना के लिए, वो डरते रहते हैं चाइना के, नाम ही नहीं लेते चाइना का। आज तक उन्होंने गलवान क्लैश के बाद कितनी मरतबा चाइना का नाम लिया है। मैक्सिमम आप ये कर सकते थे, यानी लड़ने की कैपेबिलिटीज आपके पास नहीं है, ना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ना जंगी माहौल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे, अपना भी एक मैप इशू करते और अक्साई चिन्ह उसके अंदर दिखा देते, दैट्स इट। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो देखें, एक पेपर तो प्रिंट कर सकते नहीं आप, पेपर प्रिंट करना था ना, मैप डालना था उसके ऊपर, वो तो कर नहीं सकते। और बातें बड़ी बड़ी हो रही है कि वन चाइना पॉलिसी को ड्रॉप कर दें, तिब्बत को सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट, क्या बात कर रहे हैं। पहले इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लेवल पर एक विल पैदा करें कि हमने चाइना से लड़ना है या नहीं लड़ना। पहले इंडिया की लेवल पर एक पॉलिटिकल विल पैदा करें चाइना के एक्शंस का उसी तरह से जवाब देने के लिए, फिर आप इस तरह की सजेशंस जो है वो न्यू दिल्ली को दे सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ ऐसी किताबी बातें हैं। न्यू दिल्ली के अंदर, साउथ ब्लॉक के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो ये सारी जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना उनको इम्प्लीमेंट कर सके।